एक रात की बात है। दानिश और तलहा दो दोस्त थे जो बहुत एडवेंचर पसंद करते थे। उन्होंने सुना था कि लाहौर में मोहट्टा पैलेस, जो ब्रिटिश ज़माने की पुरानी हवेली है, अब खंडर बन चुकी है और वहाँ रूहों की कहानियाँ बहुत मशहूर हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अंधेरी रात में वहाँ जाकर एक्सप्लोर करें। वो कार लेकर निकलते हैं। रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और उनकी कार पैलेस के बाहर रुक जाती है। पैलेस का दरवाज़ा पुराना, टूटा हुआ और जंजीरों से बंधा था, जहाँ से अजीब सी सिसकारियाँ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। दानिश, जो हमेशा सबसे आगे रहता था, टॉर्च लेकर पहले अंदर जाता है। तलहा पीछे पीछे डरते हुए चलता है। अंदर पहुंचते ही उन दोनों को महसूस होता है कि हवा बहुत ठंडी और भारी है, जैसे कोई उनके साथ सांस ले रहा हो। एक कमरे में पहुंचकर उनकी नज़र एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है, एक औरत की तस्वीर जिसकी आंखें जैसे जिंदा थीं और उन्हें घूर रही थीं। तलहा कहता है, दानिश भाई, ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है, चलो वापस चलें। लेकिन दानिश कहता है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, आगे चलते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और एक बड़े कमरे में एंटर करते हैं, जहां पुराने टूटे फर्नीचर और शीशे पड़े थे। अचानक एक आवाज गूंजती है, मत आओ, जैसे किसी औरत की चीख। दोनों रुक जाते हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं। तलहा की टॉर्च गिर जाती है और अंधेरे में वो पेंटिंग से खून टपकता हुआ दिखता है। दानिश जल्दी टॉर्च उठाता है, लेकिन तब तक वो औरत की रूह उनके सामने खड़ी थी, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें लाल, हाथ आगे बढ़े हुए। तलहा चीखता है, भागो! और दोनों भागते हैं, लेकिन दरवाजा पहले से बंद हो चुका था। रूह आवाज में कहती है, तुमने मेरी कब्र को छेड़ा है, तुमने मेरी कब्र को छेड़ा, हमेशा रहोगे। तुमने मेरी कब्र को छेड़ा। एक दूसरे को देखते हैं। तलहा को याद आता है कि पैलेस के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान है, जहां ब्रिटिश टाइम में एक औरत को प्यार में धोखा देकर जिंदा दफनाया गया था। वो दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रूह उन पर हमला करती है। उनके हाथों और गर्दन पर निशान बन जाते हैं। आखिर तलहा को एक पुरानी बात याद आती है कि रूह को शांत करने के लिए उसकी कहानी सुनानी पड़ती है। दोनों मिलकर रूह से बात करते हैं, उसकी पूरी ट्रैजिक स्टोरी सुनते हैं, कैसे उसे धोखा मिला और जिंदा दफनाया गया। रूह रोने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर डर का साया अब भी था। अब वो कभी भी रात को ऐसी जगह नहीं जाते और मोहट्टा पैलेस की वो रात उनके जहन में हमेशा जिंदा रहेगी।